चलिए फ्रेंड्स, मेरा कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके लिए मात्र 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे। यदि आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आसानी से कमांड कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में जानेंगे मीन एंगल में कोणांक के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में जानेंगे इनवर्स यानी प्रतिलोम के बारे में। एंड कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में जानेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को मीन एंगल से इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड इनवर्स से मीन एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए इसे बारी बारी से समझते हैं। इससे पहले आपसे कहें नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की संख्याएं, तो आप कहेंगे 6, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। क्लियर है? चलिए अब कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में जानेंगे मीन एंगल मिस कोणांक के बारे में। मीन एंगल, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे कहें ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे सर ये तो साइन थीटा लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 2 नई बात सीखने को मिलेगा, ज़रा ध्यान से समझना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइन थीटा में आपसे कहें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है तो आप कहेंगे साइन है। चलिए ये तो आप परिचित हैं। अब समझिए साइन थीटा में थीटा जो है ना साइन का कोणांक कहलाता है और साइन अपने कोणांक यानी थीटा के साथ मीन एंगल में है। मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा में यह थीटा जो है साइन का कोणांक कहलाता है। क्लियर है? दूसरी बात, साइन अपने कोणांक यानी कि थीटा के साथ मीन एंगल में है। जैसे आपसे कहें साइन ए प्लस बी जो है साइन का कोणांक कहलाता है और साइन अपने कोणांक यानी ए प्लस बी के साथ मीन एंगल में है। जैसे आपसे कहें साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है तो आप कहेंगे सर साइन का कोणांक है, साइन अपने कोणांक के साथ मीन एंगल में है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कहें साइन ए एक्स प्लस बी में साइन का कोणांक क्या है तो आप कहेंगे ए एक्स प्लस बी है। साइन अपने कोणांक यानी ए एक्स प्लस बी के साथ मीन एंगल में है। जैसे यहाँ फिर से मैं रिपीट करता हूँ, साइन थीटा में थीटा साइन का कोणांक है और साइन अपने कोणांक के साथ मीन एंगल में है। साइन ए प्लस बी में ए प्लस बी साइन का कोणांक है, साइन अपने कोणांक के साथ मीन एंगल में है। साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी साइन का कोणांक कहलाता है और साइन अपने कोणांक के साथ मीन एंगल में है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, साइन ए एक्स प्लस बी में ए एक्स प्लस बी साइन का कोणांक है और साइन अपने कोणांक ए एक्स प्लस बी के साथ मीन एंगल में है। एक बात नोट कीजिए, आपसे कहें साइन थीटा बराबर साइन इंटू थीटा लिखना सही है या गलत है? मेरे भाई साहब बिल्कुल गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोणांक जो होता है ना अपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ फिक्स होता है यानी सेट होता है, गुणनफल में नहीं होता है। जैसे यहाँ साइन थीटा साइन का कोणांक है, साइन अपने कोणांक के साथ मेन एंगल में है। ये थीटा जो है ना अपने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन के साथ फिक्स है यानी सेट है, यह गुणनफल में नहीं है। जैसे आपसे कहें साइन ए प्लस बी
साइन का कोणांक a प्लस बी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के साथ सेट है यानी कि फिक्स है, यह गुणनफल में नहीं है। जैसे यहाँ साइन थीटा बराबर साइन इंटू थीटा लिखना गलत है, तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन इंटू थीटा पढ़ना भी गलत है। साइन इंटू थीटा पढ़ना 100% गलत है। इसे पढ़ने का क्या तरीका है वो समझिए। इसे साइन थीटा पढ़िए या साइन ऑफ थीटा भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसे पढ़ के बता देता हूँ। साइन थीटा या साइन ऑफ थीटा पढ़ सकते हैं। इसे साइन ए प्लस बी या साइन ऑफ ए प्लस बी पढ़ सकते हैं। साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन ए एक्स प्लस बी या साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पर काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में जानेंगे इनवर्स मीन्स प्रतिलोम के बारे में। इनवर्स को हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। चलिए जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, तो पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ेंगे सर ये तो साइन के पावर -1 थीटा लिखा हुआ है। मेरे भाई साहब ये बिल्कुल 100% गलत आपने पढ़ दिया। सही तरीका है इसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स थीटा या साइन प्रतिलोम थीटा। चलिए मैं लिख देता हूँ, इसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा। हिंदी में पढ़ेंगे तो साइन प्रतिलोम थीटा, क्योंकि इनवर्स को ही हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। जैसे आपसे कहें ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई साहब, जरा इसे पढ़ के बताना, तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं। आप कहेंगे सर ये तो साइन इनवर्स ए प्लस बी लिखा हुआ है, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी। चलिए इसे मैंने लिख देता हूँ साइन इनवर्स ए प्लस बी या साइन प्रतिलोम ए प्लस बी। क्लियर है? चलिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा नोट में इसे देखना। जैसे आपसे कहें साइन इनवर्स थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, मेरे भाई साहब बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपसे कहें साइन थीटा के पावर -1, क्या इसे हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं? मेरे भाई साहब बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए एक बात और, जैसे मैं आपसे कहें साइन थीटा के पावर -1 को साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं? मेरे भाई साहब बिल्कुल नहीं लिख सकते। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट यानी मेन एंगल एंड कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड यानी कि इनवर्स बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड के ऊपर काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में जानेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को मेन एंगल से इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड इनवर्स से मेन एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी त्रिकोणमिति यदि मेन एंगल में हो तो मेन एंगल से छूटेगा तो इनवर्स में चला जाएगा, एंड इनवर्स में हो तो इनवर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा, हमेशा अपने कोणांक को छोड़ के। जैसे आपसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो आप बताइए साइन इनवर्स एक्स में साइन का कोणांक क्या है, तो आप कहेंगे एक्स है। साइन अपने कोणांक एक्स के साथ मेन एंगल में है या इनवर्स में, तो आप कहेंगे इनवर्स में, क्योंकि मैंने यहाँ मेन एंगल और इनवर्स के बारे में बता रखा है। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स में साइन अपने कोणांक एक्स के साथ इनवर्स में है, और आप अभी जस्ट समझे हैं कोई भी त्रिकोणमिति मेन एंगल में हो तो मेन एंगल से छूटेगा तो इनवर्स में चला जाएगा, एंड इनवर्स में हो तो इनवर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा।
यहाँ साइन इन्वर्स एक्स में साइन अपने कोणांक एक्स के साथ इन्वर्स में है तो थीटा के साथ मेन एंगल में चला जाएगा अपने कोणांक एक्स को छोड़ के। साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। चलिए साइन थीटा को लेफ्ट में कर लेते हैं, एक्स को राइट में कर लेते हैं। साइन थीटा में साइन का कोणांक कितना है तो आप कहेंगे थीटा है। साइन अपने कोणांक थीटा के साथ मेन एंगल में है या इन्वर्स में तो आप कहेंगे मेन एंगल में। और आप अभी जस्ट समझे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यदि मेन एंगल में हो तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, एंड इन्वर्स में हो तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा। साइन थीटा में साइन अपने कोणांक थीटा के साथ मेन एंगल में है तो एक्स के साथ इन्वर्स में चला जाएगा अपने कोणांक थीटा को छोड़ के। साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी त्रिकोणमिति, जैसे त्रिकोणमिति की संख्याएं 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, कोई भी त्रिकोणमिति मेन एंगल में हो तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, एंड यदि इन्वर्स में हो तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा, हमेशा अपने कोणांक को छोड़ के। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कीजिए, एक एक पॉइंट को समझते हुए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए अब थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, थ्योरम नंबर फर्स्ट में 6 पॉइंट है क्योंकि त्रिकोणमिति की संख्याएं 6 होती हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे जरा समझना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। इधर सभी का रेंज दिया गया है। मैं आपसे चर्चा कर दूं कि छोटी ब्रैकेट एंड बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे कहें यहाँ 10 एंड 20 लिख दिया गया है तो समझना बड़ी ब्रैकेट एंड छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी ब्रैकेट के मतलब लेकर एंड छोटी ब्रैकेट के मतलब छोड़कर। यही बात आप नोट में ध्यान में रखिए कि बड़ी ब्रैकेट मतलब लेकर और छोटी ब्रैकेट मतलब छोड़ के। जैसे 10 की तरफ बड़ी ब्रैकेट है ना, जैसे यहाँ पर 1 के अंतराल पर लिखते हैं 10, 11, 12, इस तरह से 19, 20। 10 की तरफ बड़ी ब्रैकेट है तो 10 को लेकर चलेंगे। 20 की तरफ भी बड़ी ब्रैकेट है, 20 तक बढ़ेंगे। क्लियर है? अब इसे भी 1 के अंतराल पे लिख लेते हैं 10, 11, 12, इस तरह से 19, 20। 10 की तरफ छोटी ब्रैकेट है तो 10 को छोड़ देंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे। 20 की तरफ छोटी ब्रैकेट है तो 20 को छोड़ देंगे, यानी कि 19 तक बढ़ेंगे। यानी बड़ी ब्रैकेट के मतलब होता है लेकर एंड छोटी ब्रैकेट मतलब छोड़ के। जैसे आपसे कहें बड़ी ब्रैकेट 10, 20 छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट 10, 20 बड़ी ब्रैकेट। 10 और 20 को 1 के अंतराल पर लिखते हैं तो 10, 11, 12, इस तरह से 19, 20। मेरे भाई साहब, 10 की तरफ बड़ी ब्रैकेट है ना तो 10 को लेकर चलेंगे। 20 की तरफ छोटी ब्रैकेट है तो 20 को छोड़ देंगे, यानी 10 से 19 तक हो गया। इसे भी 1 के अंतराल पर यदि लिखते हैं 10, 11, 12, इस तरह से 19, 20। 10 की तरफ छोटी ब्रैकेट है तो 10 को छोड़ देंगे, यानी 11 से स्टार्ट करेंगे। 20 की तरफ बड़ी ब्रैकेट है तो 20 तक चलेंगे।
यानी छोटी ब्रैकेट मतलब होता है छोड़ के एंड बड़ी ब्रैकेट मतलब लेके। तो रेंज थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ -90 से 90 लिखा हुआ है, यानी -90 से 90 तक या 0 से 180 तक, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है। यहाँ -90 से 12 और 90 से छोटा, यहाँ 0 से 12 180 से छोटा, क्योंकि दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट है। यहाँ 0 से लेकर 180 तक, लेकिन इसमें से 90 नहीं चलेगा क्योंकि 90 माइनस है, और इसमें -90 से 90 तक इसमें 0 नहीं चलेगा क्योंकि 0 माइनस है। क्लियर है? चलिए अब इसे एक एक करके प्रमाणित करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में प्रमाणित करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स। तो अब करिए क्या, साइन इनवर्स एक्स के कोणांक को मान लीजिए, माना साइन एक्स बराबर थीटा। अब थीटा के स्थान पर कैपिटल ABCD कुछ भी मान सकते हैं। साइन एक्स में साइन का कोणांक कितना है, तो आप कहेंगे एक्स। साइन अपने कोणांक एक्स के साथ मेन एंगल में है या इनवर्स में, तो आप कहेंगे मेन एंगल में। और अब जानते हैं कोई भी त्रिकोणमिति यदि मेन एंगल में हो तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, एंड इन्वर्स में हो तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा। यहाँ साइन अपने कोणांक एक्स के साथ मेन एंगल में है तो थीटा के साथ इन्वर्स में चला जाएगा अपने कोणांक एक्स को छोड़ के। साइन एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन इन्वर्स थीटा। साइन इन्वर्स थीटा को लेफ्ट में कर लेते हैं, एक्स को राइट में कर लेते हैं। साइन इन्वर्स थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे साइन एक्स। तो मैंने यहाँ साइन एक्स रख दिया, थीटा का मान बराबर एक्स। हमें प्रमाणित हुआ साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स। पॉइंट नंबर सेकेंड, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर एक्स। तो अब करिए क्या, कॉस एक्स को मान लीजिए लेट, यानी कि माना कॉस एक्स बराबर कैपिटल ए। कॉस का कोणांक एक्स है, कॉस अपने कोणांक के साथ मेन एंगल में है तो ए के साथ इन्वर्स में चला जाएगा, यानी एक्स बराबर कॉस इन्वर्स ए। कॉस इन्वर्स ए को लेफ्ट में ले आते हैं, एक्स को राइट में कर लेते हैं। कॉस इन्वर्स ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे कॉस एक्स। तो हमें प्रमाणित हुआ कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तीसरा नंबर पॉइंट, टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स बराबर एक्स। तो इसमें भी आप टेन एक्स को मान लीजिए लेट, यानी माना कि टेन एक्स बराबर बी मान लिए। टेन का कोणांक एक्स है, टेन अपने कोणांक के साथ मेन एंगल में है तो बी के साथ इन्वर्स में चला जाएगा, तो एक्स बराबर टेन इन्वर्स बी। टेन इन्वर्स बी को लेफ्ट में कर लेते हैं और एक्स को राइट में कर लेते हैं। टेन इन्वर्स बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे टेन एक्स। तो हमें प्रमाणित हुआ टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब कॉट एक्स को मान लीजिए, माना कॉट एक्स बराबर थीटा। कॉट का कोणांक एक्स है, कॉट अपने कोणांक के साथ मेन एंगल में है तो थीटा के साथ इन्वर्स में चला जाएगा, यानी एक्स बराबर कॉट इन्वर्स थीटा।
कॉट इन्वर्स थीटा को लेफ्ट में कर लीजिए और एक्स को राइट में कर लीजिए। कॉट इन्वर्स थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे कॉट एक्स। तो हमें प्रमाणित हुआ कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट नंबर 5, सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रमाणित करना है। तो आप सेक एक्स को मान लीजिए, माना सेक एक्स बराबर थीटा। सेक का कोणांक एक्स है, सेक अपने कोणांक के साथ मेन एंगल में है तो थीटा के साथ इन्वर्स में चला जाएगा, यानी एक्स बराबर सेक इन्वर्स थीटा। सेक इन्वर्स थीटा को लेफ्ट में कर लीजिए और एक्स को राइट में कर लीजिए। सेक इन्वर्स थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सेक एक्स। तो हमें प्रमाणित हुआ सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स बराबर एक्स। चलिए पॉइंट नंबर 6, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप कॉसेक एक्स को मान लीजिए, लेट यानी माना कॉसेक एक्स इज इक्वल टू थीटा। कॉसेक का कोणांक एक्स है, कॉसेक अपने कोणांक के साथ मेन एंगल में है तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, यानी एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स थीटा। कॉसेक इन्वर्स थीटा को लेफ्ट में कर लेते हैं और एक्स को राइट में। कॉसेक इन्वर्स थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे कॉसेक एक्स। तो हमें प्रमाणित हुआ कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। उम्मीद करता हूँ थ्योरम नंबर फर्स्ट बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाए होंगे। इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।